Good morning and welcome student. Yesterday we started this lesson 4.7 The Sword in the Stone. तो इसके थोड़े पार्ट्स आपको एक्सप्लेन किए गए थे. इसमें बताया गया था किंग आर्थर जो थे वो ही वॉज द वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड द नॉबलेस्ट किंग ऑफ ब्रिटेन, जो एक ऑर्फनेज थे, मतलब अनाथ थे, पर उनकी जो सच्चाई थी, लाइफ की सच्चाई थी, वो बाद में रिवील होता है, पता चलता है ब्रिटेन के लोगों को. मर्लिन द्वारा, जो एक म्यूजिशियन थे, उनको सारी सच्चाई किंग आर्थर के बारे में पता था. तो ये हम लोग उनकी सच्चाई के बारे में ये लेसन में जानेंगे. तो कल जो एक्सप्लेन किया गया था कि लॉर्ड आर्थर नाम के जो एक ब्रेव और ये थे किंग थे, उन्होंने वाइल्ड बारबेरियन से फाइट करते हुए उनको वहाँ से भगा देते हैं ब्रिटेन से, क्योंकि वाइल्ड बारबेरियन ने क्या किया, वहाँ पे ब्रिटेन में कब्जा कर लिया था और उनको लड़ाई में उनको भगा देते और वाइल्ड बारबेरियन वहाँ से चले जाते. उसके बाद वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते और लॉर्ड आर्थर को किंग मान के और उनको एक नाम देते हैं, दैट इज़ द पेन ड्रैगन, मीन्स ड्रैगन्स हेड. और उन्होंने कुछ साल ब्रिटेन में बहुत अच्छे से अपना राज्य संभाला. वाइसली यस डन इट वेरी वेल और वहाँ के लोग बहुत खुश थे. पर व्हाट हैपेंड वन डे ही डाइज, और ये पता चलता है कि उनको पॉइजन दे के मारा जाता है एक गद्दार द्वारा. तो इससे इस तरह लॉर्ड आर्थर का हैंड होता है. उसके बाद हमने देखा कि लॉर्ड्स एंड नाइट्स जो दो ग्रुप्स थे वो वहाँ पे ब्रिटेन पे कब्जा करना चाहते थे और वो राजा बनना चाहते थे. तो उन दोनों में हमेशा लड़ाई छिड़ जाती थी, जिसकी वजह से लोग बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे और उस तरह उनकी राइवलरी जो है, लड़ाई जो दुश्मनी थी, काफ़ी साल तक चलता रहा ना. और इसकी वजह से क्या था, वहाँ पे जो दहशत का माहौल था उनका देश में, और ऊपर से इतने ही नहीं, रॉबर्स भी वहाँ पे आके रॉबरी करके चले जाते थे और लोग अपने घरों में ही अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते थे. तो वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर. Nearly 16 years had passed since the death of the Lord Arthur. All the lords and the knights of the Britain had assembled at the great church of London over Christmas. And 16 साल के बाद 16 साल तक वहाँ पे कोई राजा नहीं था. All the lords and the knights of Britain had assembled. वहाँ पे चर्च था जो ब्रिटेन में ग्रेट चर्च ऑफ लंदन करके, वहाँ पे क्रिसमस के मौके पे सब लोग इकट्ठा हुए थे. On Christmas morning, just as they were leaving the church, a strange sight drew their attention. In the churchyard was a large stone, and on it an anvil of steel, and in the steel a naked sword was held, and about it was written in the letters of gold, "Whose pulleth out this sword is by the right of birth King of England." यानी यहाँ पे वो क्या हुआ, क्रिसमस के मौके पर सब लोग इकट्ठे हुए थे और उधर चर्च के बाहर सबका ध्यान जाता है कि वहाँ पे एक पत्थरों के इसमें लास्ट स्टोन के बीच में एक स्वॉर्ड था, नेकेड स्वॉर्ड. ओके, एनविल का मतलब एक आयरन ब्लॉक था, मीन्स यूज बाय द ब्लैक स्मिथ. एनविल मीन्स आयरन ब्लॉक which is used by the blacksmiths to shape pieces of iron. आयरन को शेप करने के लिए एक मेटल का एक चीज़ होते है जो ब्लैकस्मिथ लोग इस्तेमाल करते. तो वहाँ पे एक स्वॉर्ड वो दिखते हैं जो नेकेड स्वॉर्ड रहता है, मीन्स स्वॉर्ड को भी कवर होती है, पर ये जो स्वॉर्ड था उसमें कोई कवर नहीं था. अब इट वॉज जस्ट इन द चर्च यार्ड वेयर द लास्ट स्टोन्स वेयर केप्ट. और उसमें नीचे लिखा हुआ था, वो इज़ पॉसिबल, जो ये स्वॉर्ड को यहाँ से निकलता है वो यहाँ का राजा है करके. Many of the knights could hold themselves back, fancying themselves as a future kings. They rushed to the stones and attempted to draw the sword from its steel anvil. They pulled with all their might, but none of them could so much as to move the sword. तो वहाँ पे जितने भी नाइट्स वगैरह थे उन्होंने कोशिश की कि उसको स्वॉर्ड्स को निकाले ताकि वो भविष्य के फ्यूचर्स किंग माने जाएंगे. बट एवरीवन ट्राइड बट नो वन वाज सक्सेसफुल टू रिमूव द स्वॉर्ड फ्रॉम द एनविल. किसी को भी सक्सेस नहीं मिला और वो स्वॉर्ड वहीं पे था.
Obviously, the man who might draw the sword and prove himself to be our rightful king, it is not amongst us this morning, said the आर्ची बिशप। तो आर्च बिशप क्या बोलते हैं, यानी जो स्वॉर्ड ये निकाल सकता है वो यहाँ का राजा होगा, पर हम लोगों के बीच में वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं है। However, every man who wishes to try his hand at drawing this sword is free to do so for the next few days. He who draws the sword will be crowned king. आर्च बिशप ये भी बोलते हैं कि जो जिसको भी अपना हाथ आजमाना है, जिसको भी ट्राई करना है वो एनुअल से स्वॉर्ड निकालने का वो कोशिश कर सकता है। अगर जो भी कोशिश कर पाता है इसका मतलब वो व्यक्ति को हम लोग क्राउन करेंगे, ही विल बी द फ्यूचर किंग। And to celebrate the appearance of these magnificent words and prepare ourselves for the arrival of our future king, we will hold a magnificent tournament on New Year's Day. अभी वो लोग क्या करते हैं कि we will prepare ourselves for the arrival, यानी एक अपने फ्यूचर किंग के अराइवल के आने पर हम लोग उनकी विल बी वेटिंग फॉर दैट। और इतने ही ने एक टूर्नामेंट हेल्ड किया गया है ऑन द न्यू ईयर्स डे। On the New Year's Day, a great number of young and brave knights gathered to attend the church service. तो जो न्यू ईयर डे को क्या है, बहुत सारे लोग यंग और ब्रेव नाइट्स, ओके, आई सेड द टू ग्रुप्स वी आर ऑलवेज फाइटिंग टू बी द ऑनर ऑफ द, वी कैन से द किंग ऑफ द ब्रिटेन। तो वहाँ के जो नाइट ग्रुप्स के लोग थे वो लोग क्या है, वहाँ पे बहुत सारे यंग और ब्रेव लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे चर्च सर्विस के लिए न्यू ईयर्स में। जैसे हमारे आज आपको पता है हर जगह पे दिवाली के फंक्शन हो या न्यू ईयर्स के फंक्शन में लोग इकट्ठा होते सेलिब्रेशंस के लिए, तो यहाँ पे भी न्यू ईयर्स डे का सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे एक टूर्नामेंट भी होने वाला था जिसके लिए बहुत सारे लोग आए थे जो यंग भी थे, ब्रेव भी थे, and all attended the church services. After that, they met in the field nearby to participate in the great tournament. उसके बाद जो great tournament होने वाला था वहाँ सब तैयार हो गए, वहाँ पे शामिल हो गए पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ पे आ गए। ड्यूक्स, काउंट्स, एर्ल्स, बैरन्स एंड नाइट्स क्राउडेड ऑन टू द फील्ड, यानी बहुत लोग वहाँ पे शामिल हुए। जैसे कई के ड्यूक्स थे, काउंट्स थे, हर्ल्स थे, बैरन्स थे, नाइट्स थे, मीन्स सम ऑफ द ब्रेव पीपल वी कैन से वेयर देयर। Among them was Sir Hector, a noble knight. He was accompanied by his two sons, Sir Kay and young Arthur. Kay was his own son who had been recently knighted. Arthur, whom he had brought up as a foster son, was actually an orphan whom he had raised as his own child. The good Sir Hector loved both his sons dearly. तो अभी वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ड्यूक्स थे, काउंट्स थे, अर्ल्स थे, बैरन्स थे, ये मतलब एक वेल नोन पीपल्स थे वहाँ के लोग, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। वे वेल नोन भी थे, यंग भी थे और ब्रेव भी थे, उसमें से नाइट्स भी थे। उन नाइट्स के जो ग्रुप में थे उसमें से एक सर हेक्टर नाम के एक व्यक्ति थे जो बहुत ही नोबल व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो अपने दो बेटों के साथ वहाँ पे शामिल होते उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, न्यू ईयर्स के डे के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए भी। तो सर के एंड यंग आर्थर, वो ये दो उनके बेटे थे, उसमें से के जो थे वो उनका खुद का अपना बेटा था और आर्थर जो थे वो एक फॉस्टर सन, मतलब उन्होंने उसको गोद लिया था, ही वॉज नॉट इज रियल सन। और एक वो एक्चुअली वो अनाथ बच्चा था जिसको इन्होंने गोद लिया था सर हेक्टर ने। तो ये तीनों भी वहाँ पे शामिल हो गए थे। और वो जो आर्थर को जो सर हेक्टर थे, कभी भी दो बच्चों के बीच में उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, अपने सगे बच्चे में और वो जो दूसरा बच्चा जो अनाथ था जिसको उन्होंने गोद लिया था उनमें कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। दोनों को भी एक जैसा प्यार और लगाव से पाला पोस के बड़ा किए थे। The good Sir Hector loved both his sons dearly. Okay. As Sir Kay was preparing to join the tournament, he realized that he had left his sword behind at home. Hastily, he summoned his younger brother and said to him, "Arthur, you want me to win this tournament.
Don't you? Then you must help me out. Take my horse and gallop home as fast as you can. Get my sword and rush back here at once. अभी सर एक के जो थे ही वांटेड, मतलब सर एक्टर का जो बड़ा बेटा था, उनका अपना बेटा था, ही वॉज प्रिपेयरिंग टू ज्वाइन द टूर्नामेंट। वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने चाहते थे, पर उन्होंने वो हिस्सा लेना चाहते थे, पर इतना उनको महसूस हुआ कि उन्होंने जो स्वॉर्ड है अपना वो घर छोड़ के आए। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड विथ दैट, ही डिडंट ब्रिंग हिज स्वॉर्ड अलोंग विथ हिम। तो अपने छोटे भाई से बोलते हैं कि तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा भाई जीतना चाहिए इस टूर्नामेंट में, तो तुम जाके घर से मेरा स्वॉर्ड लेके आओ ताकि मैं इसमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूं और जीत सकूं। और इतना भी बोलते हैं कि उनके जिक्सर के जो हॉर्स थे उसको लेके जाए, जितनी तेज़ी से जा सकते उतनी तेज़ी से जाओ और मेरा स्वॉर्ड यहाँ लेके आओ, मुझे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। ओके, हियर आई स्टॉप। The remaining part will be explained to you in the next lecture. Bye, see you and meet you again in the next lecture.